टारगेट कंपटीशन एकेडमी लेके आए हैं एमपी जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज व्यापम की हर एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है। एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल और एमपी पीएससी में भी मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं मैप्स के द्वारा। इंडिया का मैप और एमपी के मैप से पढ़ने पर हमें बहुत कुछ याद होता है, क्योंकि हम विजुअलाइजेशन के द्वारा इसको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड तक हमारे वीडियो को देखिएगा। आपको ज़रूर इससे 100 प्रश्न जरूर याद हो जाएंगे। एमपी के 100 क्वेश्चंस इसमें से आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे, तो आप वो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक बार जब हम वीडियो को देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, तो हमें वो बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसी तरह से हम आज लेके आए हैं एमपी का जनरल नॉलेज टारगेट कंपटीशन एकेडमी। हमारी एकेडमी का नाम है मंदसौर। चलिए शुरू करते हैं। हम लेके आए हैं एमपी की जो पोजीशन है, एरिया है, पॉपुलेशन है, लिटरेचर है, ये एमपी का कितना है। पर पहले ये जान लेते हैं कि एमपी जो है वो पूरे भारत में किस जगह है। तो भारत के बिल्कुल बीचों बीच होने की वजह से इसका नाम रखा गया है हृदय प्रदेश। तो प्रश्न आ सकता है एमपी के कौन कौन से नाम है। तो पहला हृदय प्रदेश, सोयाब प्रदेश, नदियों का मायका, और चूंकि जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम रखा था मध्य प्रदेश। तो आपको याद होना चाहिए, ये 5 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आ सकता है। अब अगला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, कि मतलब मध्य प्रदेश की बाउंड्रियां किस किस राज्य से लगती है। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश यहाँ पर उत्तर प्रदेश से लग रहा है, राजस्थान, गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, और इधर पश्चिम में छत्तीसगढ़। पूरब में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में गुजरात है। तो गुजरात और राजस्थान दोनों पश्चिम में है, पूरब में है छत्तीसगढ़, और उत्तर की तरफ देखें तो यूपी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर 5 प्रश्न फिर से यही बनते हैं कि एमपी कितने राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक। दूसरा आता है कि एरिया, एमपी का ऑल इंडिया रैंकिंग एरिया कौन से नंबर पे है। तो नंबर 1 पोजीशन पे राजस्थान का सबसे ज़्यादा एरिया है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जबकि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है एरिया में। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। पॉपुलेशन की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश 6ठे स्थान पे है। तो नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से भी बड़ा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, और मध्य प्रदेश 6ठे स्थान पर है। बात करते हैं साक्षरता की दर। साक्षरता की दर मध्य प्रदेश की जो ऑल इंडिया रैंकिंग में है वो 21वें नंबर पे 2011 की जनगणना के हिसाब से। अभी मध्य प्रदेश की जो जनगणना है वो 7,26,26,809 है। आपको बताना चाहूँ मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, और कुछ किताबों में 3,08,244 वर्ग किलोमीटर भी बताया है। तो इसका सही आंसर है 252 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि ये सैटेलाइट से लिया गया एक्चुअल एरिया है। और आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की साक्षरता जो मैंने आपको बताई थी, वो इसमें आगे कितने प्रतिशत है वो भी हम बताएंगे इसमें मैप के द्वारा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर 1956। ये भी प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। लार्जेस्ट सिटी, मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? तो इंदौर है। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो 52 है। वर्तमान में निवाड़ी बन चुका है एक और जिला। मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश कहलाती है। यहाँ के अभी गवर्नर राज्यपाल कौन है? तो लालजी टंडन। चीफ मिनिस्टर वर्तमान में शिवराज सिंह जी चौहान है। और यहाँ पर लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें भी पूछी जाती है। तो आपको बताना चाहूँगा विधानसभा सीटें जो है वो 230 है, और लोकसभा सीटें 29 है, और राज्यसभा सीटें 11 हैं। ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है, और इसकी 2 खंडपीठ है, इंदौर और ग्वालियर। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का एरिया 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, देखिए, और ये एरिया की रैंकिंग इसमें बताइए सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की लैंग्वेज कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी। मध्य प्रदेश में अब बात आती है कि
सॉन्ग्स, मध्य प्रदेश का कौन सा सॉन्ग है? तो मेरा मध्य प्रदेश। डांस यहाँ का माछ है। एनिमल की बात करें तो यहाँ पर बारहसिंगा है। राजकीय पशु, राजकीय नृत्य माछ है। राजकीय पक्षी, देखिए यहाँ पर हमने फोटो भी दिया है, फ्लाई कैचर, मतलब इसको हम बोलते हैं। राजकीय पक्षी दूधराज है और राजकीय मछली महाशिरा है। राजकीय वन या राजकीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है। राजकीय फल मैंगो आम है और राजकीय फ्लावर सफ़ेद लिली। तो ये सभी क्वेश्चंस भी बनते हैं। आई होप आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए अगला, नेक्स्ट। अब आती है कुछ खास चीज़ें। कलाकृतियों में बात करें तो ये है भीमबेटका की गुफाएं। आपको याद रखना है, ये है जहाज महल। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। और जहाज महल कहाँ है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो जहाज महल मांडू धार में है, जबकि तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो रायसेन अब्दुल्लागंज में है, जबकि जहाज महल मैंने जैसा कि आपको बताया है मांडू धार में है, जिले में। ये है आपके सामने जो देख रहे हैं संगमरमर की चट्टानों से भेड़ा घाट का दृश्य, मैंने आपको बताया है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, भेड़ा घाट कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न बनता है आपका, ये मंदिर अक्सर पूछा जाता है कौन सा है, तो ये मंदिर खजुराहो का जैन मंदिरों का में फेमस है, जो कि चंदेल वंश ने बनवाया है। तो यूनेस्को द्वारा खजुराहो को नॉमिनेट कर रखा है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। चलिए आगे चलते हैं। संभाग, हमारे एमपी में कितने संभाग हैं? तो एमपी में 10 संभाग है। पहला संभाग है, देखिए ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा है पीले कलर में, चंबल। उसके बाद है ग्वालियर, फिर सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन और इंदौर। अगर आपने इस मैप से याद करा तो आपको काफ़ी कुछ याद हो जाएगा। कभी पूछ लेते हैं कि इंदौर संभाग में कौन सा जिला है, तो देखिए अगर आपने मैप को अच्छी तरह से याद कर रखा है तो इंदौर के जितने भी जिले हैं इंदौर संभाग के, वो सब इस तरफ है, नीचे की तरफ। और उज्जैन संभाग पूरा मंदसौर, नीमच, रतलाम इस तरफ से होते हुए उज्जैन, आगर मालवा और शाजापुर, ये सभी किस में हैं? उज्जैन में। भोपाल संभाग में भी बहुत सारे जिले हैं। एक एक जिलों को आपको अगर पढ़ना है तो आप इस तरह का एक मैप ले आइए जिसमें सारे जिलों का नाम है, आप उससे बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं। और अगर आप इस तरह से याद करते हैं तो आपको सारे जिले याद हो जाएंगे। और कभी कभी किस जिले की आकृति भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बालाघाट की आकृति पूछी थी एक बार कि उड़ती हुई चिड़िया जैसी किस जिले की आकृति है, तो वो है बालाघाट। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको मिला है, संभाग कितने हैं, ये क्वेश्चन आपको मिला है। तो शहडोल संभाग है, रीवा संभाग है, जबलपुर संभाग है, नर्मदापुरम संभाग है। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि नर्मदापुरा संभाग किसको कहा जाता है, तो होशंगाबाद को ही नर्मदापुरम संभाग कहा जाता है। चंबल में कौन कौन से जिले आते हैं संभाग में, तो चूंकि चंबल नाम का कोई जिला नहीं है इसलिए यहाँ क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। चंबल में आते हैं भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये 3 जिले आते हैं। अगला है 52 डिस्ट्रिक्ट। अभी एक एक डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता है, हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक करके हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अभी हम आपके लिए लाए हैं 52 डिस्ट्रिक्ट भी कौन सी है, तो निवाड़ी, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए मैंने कहा था इस तरह का आप अगर डिस्ट्रिक्ट का एक मैप निकला लेते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगला वीडियो हमारा एक एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर है, हम उसको समझाएंगे। हम पढ़ रहे हैं अब मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो कहाँ से निकली है, तो सबसे पहले लेते हैं हम नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है अनूपपुर से निकली है। अनूपपुर से होते हुए वह पूरे मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती हुई 41 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, और यह जाती गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। आई होप आपको पता होगा कि नर्मदा की लंबाई, कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जबकि सिर्फ और सिर्फ एमपी में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। मध्य प्रदेश की नदियों में सबसे पहले हम लेते हैं नर्मदा नदी, जो कि अनूपपुर से निकलती है और सीधी आगे की तरफ बहते हुए गुजरात में जाती है। मध्य प्रदेश के 2 भागों में बटी हुई है। इसमें 41 सहायक नदियां हैं। आपको जैसा कि मैप में दिख रहा होगा, सबसे मोटी लाइन जो है वो नर्मदा ही है, और यह नर्मदा कई जिलों से होकर बह रही है। जिलों के नाम भी इसमें दिए हैं,
पहला जबलपुर से होते हुए डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा जिले से निकलती खंडवा, खरगोन और बड़वानी होते हुए यह गुजरात के राज्य में प्रवेश करती है। गुजरात में जाकर ये वहाँ पर ख़त्म होती है। इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, जबकि सिर्फ और मध्य प्रदेश की लंबाई है 1077 किलोमीटर। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में दूसरी नदी है सोन नदी, जो कि वहीं से अनूपपुर से निकलती है और यह अनूपपुर से होते हुए उल्टी दिशा में जा रही है, गंगा में जाकर मिलती है 780 किलोमीटर। ये दूसरे नंबर की नदी नहीं है, इसको दूसरे पे इसलिए लिया है क्योंकि नर्मदा और सोन दोनों एक जगह से निकल रही है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं चंबल। चंबल सबसे बड़ी दूसरी नदी है मध्य प्रदेश की, जिसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह इंदौर के पास महू से निकलती है और महू में जानापाव पहाड़ी से निकलते हुए यह इंदौर जिले से होते हुए उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, नीमच इन सभी जिलों से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करके और राजस्थान से फिर एमपी की बॉर्डर पे आती है। एमपी की बॉर्डर पे चलते हुए मुरैना, श्योपुर से होते हुए यह यूपी में जाती है और यूपी में यह इटावा के पास इटावा में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि चंबल नदी जो है कितनी लंबी है, कहाँ से निकली, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चूँकि इसकी सहायक नदियाँ तो 3-4 हैं, पर खास है मेन तो है शिप्रा, सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी, क्योंकि शिप्रा सहायक नदी जो है वो निकलती है इंदौर के काकरी बहड़ी पहाड़ी से और ये मंदसौर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। फिर अगली नदी है काली सिंध, जो कि देवास से निकलती है और चंबल में जाके मिल जाती है। फिर कुन्नू नदी भी चंबल की ही सहायक नदी है, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, और बेतवा नदी भी जाकर यमुना में मिलती है। इसी तरह से सभी सहायक नदियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती है। और यमुना जो है सहायक नदी है वह गंगा की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की साक्षरता और मध्य प्रदेश से संबंधित साक्षरता के जिले कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश की साक्षरता कुल साक्षरता दर है 70.6% और सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है जबलपुर और सबसे कम साक्षर जिला है वो है अलीराजपुर। तो आई होप आपको 3 क्वेश्चन याद होंगे कि मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर है 70.6% और सबसे ज़्यादा साक्षर वाला जिला है जबलपुर, सबसे कम है अलीराजपुर। जबकि पुरुषों में बात करें साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है 80.5% पूरे मध्य प्रदेश की औसत, और जिला सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आता है। तो इंदौर सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर पुरुषों में। महिलाओं में सबसे साक्षरता दर वाला जिला है भोपाल और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर। तो अलीराजपुर ऑलरेडी हर साक्षरता दर में कमी आएगा, मेल हो, फीमेल हो या सभी में हो। फीमेल की साक्षरता दर 60% है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपने 9 से 10 क्वेश्चन साक्षरता दर से संबंधित पढ़े हैं और आपको ये समझ में भी आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, अब बात आती है एमपी में राष्ट्रीय उद्यान की। एमपी में कुल राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और राष्ट्रीय उद्यानों को हम भी मैप के द्वारा ही जानना चाहेंगे कि एमपी में जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली। देखिए कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो मेन प्रश्न यहाँ पर यही बनता है किस जिले में है। तो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर मंडला जिले में है कान्हा-किसली पार्क। देखिए यहाँ पर ये मंडला, मैं आपको बताना चाहूँगा, मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व पार्क है। यह पहले 1933 में अभ्यारण्य था और 1955 में पहली बार राष्ट्रीय उद्यान बना। इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। अब क्वेश्चन आता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1973 से। टीपी, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे टीपी। टीपी 1973 से स्टार्ट हुआ और 1974 में सबसे पहले जुड़ा था कान्हा-किसली। यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हवाई पट्टी है। 940 किलोमीटर पूरे वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अगला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है। अब ये यहाँ पर है लगभग इस जगह पन्ना और छतरपुर में पन्ना नेशनल पार्क। ये देख रहे हैं आप, इसको रेपिटाइटल पार्क या रेंगने वाले जंतु रहते हैं, इसको रेंगने वाला पार्क भी कहते हैं।
रैपिड टाइडल पार्क भी कहते हैं, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना और टाइगर प्रोजेक्ट में 1995 में जुड़ा था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि होशंगाबाद में है, मैं आपको बताना चाहूँगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये रहा यहाँ पर, जो कि होशंगाबाद में है और यह 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना। टीपी इसका था, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट 1999 से 2000 के बीच में। अगला है बांधव राष्ट्रीय उद्यान, यह उमरिया में है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उमरिया में है। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बना था बांधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी, छिंदवाड़ा और पेंच में है, कुछ इसका हिस्सा महाराष्ट्र में भी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो यहाँ पर है इस जगह। ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था सन 1992 में। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है, ये यहाँ पर है संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसका पुराना नाम डुबरी अभयारण्य भी है, इसको डुबरी अभयारण्य भी कहते हैं। 1983 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना और टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। संजय राष्ट्रीय उद्यान 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। आई होप आपको टाइगर प्रोजेक्ट पता होगा कितने राष्ट्रीय उद्यानों में चल रहा है, तो 6 राष्ट्रीय उद्यानों में, जो कि अभी तक 6 राष्ट्रीय उद्यान बताएं, उन्हीं में चल रहा है। बाकी राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, जहाँ जॉर्ज कैसिल भवन भी है। यह शिवपुरी में जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये रहा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर है माधव राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन यह 1958 में राष्ट्रीय उद्यान बनने के बाद भी यह टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स इतने नहीं हैं और यहाँ से NH3 गुजरता है। सबसे मेन बात यह है कि इससे नेशनल हाईवे गुजरता है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान से ही गुजरता है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो डिंडोरी में है। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। वन विहार भोपाल में है, 1979 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। जीवाश्म डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि धार में 2010 में, और ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो कि खंडवा में प्रस्तावित है, यह 2004 में हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे नेशनल पार्क। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम जिलों के लेवल के हिसाब से हम लेके आएंगे, एक एक जिले का मैप बनाकर लेके आएंगे और उन सभी को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। आज हमने सिर्फ छोटा सा एक वीडियो बनाया मध्य प्रदेश का। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम और आगे इसका वीडियो बनाएंगे और हम आपको वीडियो से पूरा MP एक नज़र में, जो एक दृष्टि में होता है, वो हम बताते जाएंगे। अब हम लेके आएंगे मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे प्रथम व्यक्ति है, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, मध्य प्रदेश की प्रमुख समारोह, नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला वीडियो हम इसी का लेके आएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।